सभी मित्रों को प्रणाम, नमस्कार। आवाज ठीक है? मेरी आवाज ठीक है आप तक? अंगूठे दिखाएं एक बार मुझे। वाह वाह, ठीक है। फेसबुक पर भी लाइव है, उनके दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, स्वागत है उनका भी। और प्रत्येक शनिवार की सुबह हम लोग 9 बजे ध्यान और सत्संग के लिए एकत्रित होते हैं। आप सबका स्वागत है। आज मैं प्रश्न जो है वो कम लूँगा, कम समय लूँगा उसके लिए, क्योंकि पिछले शनिवार को जो हमने ध्यान किया था, अंधकार ध्यान, वो 55 मिनट का है और थोड़ा-सा 5 मिनट बचा था और हमें टाइम ओवर होने के कारण उसे काटना पड़ा। तो आज पूरे 55 मिनट ध्यान करेंगे, इसलिए थोड़ा-सा समय मैं इसमें से बचा लूँगा प्रश्नोत्तर से। अ, कु एक ही 2 प्रश्न हैं, तो उनको पहले मैं ले लेता हूँ। पहला प्रश्न पूछा है स्वामी दिव्य प्रेम जी ने गैंगटोक से। कह रहे हैं कि स्वामी जी, आपने 21 अक्टूबर के प्रवचन माला में आपने कहा कि सुमिरन के लिए कोई एक अनुभव होना जरूरी है। कृपया बताएं कि यह किस प्रकार का अनुभव होना जरूरी है। इसको समझिए थोड़ा सा। सुमिरन का बड़ा मूल्य है। वसुधारा में आप सब देखे होंगे, सदगुरु सुमिरन पर बहुत जोर देते हैं। इतना जोर देते हैं कि प्रत्येक समाधि का जो पहला सत्र है, 28 तल के समाधि और सुमिरन प्रोग्राम है, उसमें 14 तल के जो समाधि हैं, उनमें पहला सत्र हमेशा सुमिरन योग होता है और 14वें तल के बाद 15वें से लेकर के मेरे ख्याल से 3 सुमिरन और भी हैं। आनंद सुमिरन, चैतन्य सुमिरन, प्रेम सुमिरन। फिर उसके बाद जो पद हैं आगे, वो भी सुमिरन के ही कार्यक्रम हैं। इसलिए सदगुरु हमेशा बोलते हैं 14 समाधि के कार्यक्रम, 14 सुमिरन के कार्यक्रम। तो सुमिरन पर इतना जोर है। सुमिरन की साधना हम सबको सदगुरु सिखा रहे हैं, इसलिए बहुत मूल्यवान प्रश्न है ये कि सुमिरन कैसे करना चाहिए और सुमिरन क्या है। पहली बात एकदम मैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। सुमिरन का मतलब होता है एक बार जो कोई अनुभव हुआ है, उस अनुभव को, उस डिवाइन अनुभव को बार बार उसके तरफ ख्याल को ले जाना, उस ख्याल में जीना। अब मान लीजिए अनुभव नहीं हुआ है, तो किसका सुमिरन करेंगे आप? ये ठीक ऐसे ही है जैसे हम कहें एक आदमी को कि आग गर्म होती है, इसका अनुभव कर लो। तो कहे कि अनुभव तो कैसे होगा, आप मुझको समझा दीजिए कि आग गर्म होती है। फिर मैं उससे 1 घंटा प्रवचन दूं कि आग गर्म होती है। तुमने देखा होगा आग घरों को जलाती है। जी जी, हमने देखा है आग घरों को जलाती है। तुमने देखा होगा आग जंगल को जलाती है। जी जी, हमने देखा है आग जंगल को जलाती है। वो सब भांति समझ ले कि आग गर्म होती है, फिर भी उसका अनुभव नहीं है। अब मैं उसे कहूंगा कि इसको याद रखना, सुमिरन करना इस बात का कि आग गर्म होती है और आग को नजदीक जाने से बचना चाहिए। वो कहेगा जी बिल्कुल सुमिरन करेंगे, और सुमिरन शुरू कर दे, आग गर्म होती है, आती सांस में आग, जाती सांस में गर्म गर्म होती है, ऐसा कुछ कुछ सोच ले और सुमिरन करने लगे। आप क्या सोचते हो, सुमिरन ठीक कर रहा है? अनुभव ही नहीं है, सुमिरन कहाँ करेगा? उसको इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, शास्त्र समझने की जरूरत नहीं थी, बहुत सारे प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं थी। आग को छू कर एक बार अनुभव करना था। एक बार उसका हाथ तो जलता, निश्चित ही दर्द होता, लेकिन ये सदा के लिए याद रह जाती। अब उसे जब भी याद करनी हो, तो याद करना शब्द तो गलत है, उसके पूरे चेतना में ये बात आ गई है कि आग जलाती है। अब उसे कोई कितनों भी समझाए, घंटा 2 घंटा प्रवचन देकर कि आग गर्म नहीं होती, वो कहेगा आप जो भी कहो जी, मेरा अनुभव अलग है, मेरा अनुभव है कि आग जलाती है। ये तो मैंने बाहर का स्थूल उदाहरण दिया। ऐसे ही जब हम कहते हैं कि आप आत्म स्मरण में जिए, तो हम क्या कह रहे हैं? पहले आत्मा को अनुभव करें। इसलिए पहला जोर आत्म अनुभव पर है। इसलिए ध्यान समाधि के पहले
9 दिन में ही सद्गुरु ने आत्मानुभव कराने का जो कार्यक्रम डिजाइन किया है, वो अद्वितीय है। अभी ध्यान समाधि चल रहा है। अभी आप चूक गए हों, जो मित्र नहीं किए हों, जिनके परिचित लोग नहीं किए हों, तो 11 तारीख से फिर ध्यान समाधि है। कंटिन्यू हो रहा है ध्यान समाधि ऑनलाइन में। तो आप फिर से आइए, और यदि आप कर लिए हैं और आत्मानुभव नहीं हुआ है, तो फिर से रिपीट करिए। क्योंकि पहली दफा में कई बार ऐसे होता है, जब हम पहली बार ध्यान समाधि करते हैं, तो कंटेंट इतना ज्यादा है कि हम हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या था उस बात को भूल जाते हैं। याद करिए, जब आपने ध्यान समाधि किया था, तो उसमें एक सत्र होता है, मैं कौन हूं। इसको पूरे प्रैक्टिकल करा के, अनुभव करा के अंत में हम बताते हैं कि ये जो आप अभी देख रहे हैं, ये जो अभी आप अनुभव कर रहे हैं, यही आत्मा का अनुभव है। आपके पूरी चेतना में उस बात को डालने की कोशिश करते हैं कि अभी जो अनुभव कर रहे हैं, अभी क्या हो रहा है, इसको देखें। यही आत्मा में ठहरना है, यही आत्मज्ञान है, यही आत्मा है। फिर वहां से बाहर निकाल कर अब कहते हैं कि इसी आत्मा में ओंकार का नाद गूंज रहा है। नाद को सुने और आत्मा को अनुभव करें। नाद के रूप में आत्मा को अनुभव करें। तो आपका यदि अनुभव है, तो अब सुमिरन आसान होगा। अब आप सांस आ रही है, तब आप ख्याल को वहां ले जाएंगे जो आपने अनुभव किया है। तब सांस जा रही है, तो आप ख्याल को वहां ले जाएंगे कि यही तो मैं हूं। तब सुमिरन बड़ा आसान है। अनुभव के बिना सुमिरन नहीं हो सकता। इसीलिए पहले तल पर हम लोग जो ध्यान समाधि में आत्मानुभव कराते हैं, नाद का ज्ञान देते हैं। दूसरे समाधि में हम बातचीत बंद कर देते हैं। 18 बार आपको नाद में डुबकी लगाते हैं, नाद रूपी आत्मा से परिचय कराते हैं। क्योंकि आत्मा के बहुत आयाम है। आत्मा के बहुत आयाम है कहने का मतलब ये होता है कि आत्मा एक आकाश की तरह है, और उसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अभी आप कमरे में बैठे हैं अपने, तो कमरे में आकाश है, लेकिन कमरे में केवल आकाश नहीं है, उस आकाश में बहुत सारी चीजें हैं। वहां आप भी बैठे हैं, वहां लाइट भी फैला हुआ है, वहां एक सुगंध भी फैला है, यदि अगरबत्ती जलाया होगा तो वहां और भी तरंगे होंगी। तो आकाश तो एक है, लेकिन उस कमरे के आकाश में बहुत सारी चीज, वस्तुएं भी रखी हैं वहां। वैसे ही भीतर आत्मा आकाश की तरह है, और उसमें बहुत से डिवाइन तत्व हैं। वहां नाद भी गूंज रहा है, वहां प्रकाश भी फैला हुआ है, वह अमृत भी है, वह ऊर्जा भी है, वह चैतन्य भी है, वह आनंद भी है, वह प्रेम भी है, वह सुगंध भी है, वहां स्वाद भी है। बहुत सारे आयाम हैं। तो एक एक आयाम से हम आत्मा के कम से कम 21 आयामों से आपको परिचित कराते हैं। ओशोधारा में परिचित कराते हैं का मतलब अनुभव कराते हैं। यदि जिसका अनुभव न हुआ होगा, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस प्रोग्राम को रिपीट करना चाहिए। मैं खुद वैसी करता था। शुरू में जब मैं 2004 में ओशोधारा से जुड़ा, तो मैं ध्यान समाधि किया। फिर सुरति समाधि को मैंने 2 बार किया। फिर निर्ति समाधि को मैंने 2 बार किया, क्योंकि पहली बार तो मुझे पता ही नहीं चल पाता था। हम गए और पहली बार में कार्यक्रम हुआ, पर अंतिम दिन मैं विचार करता था बैठकर कि मैंने इन 9 दिनों में क्या सीखा। तो हाथ कहलाया, कुछ नहीं आता था। तो फिर मैं बोलता था कि नहीं, मेरे में कमी है, मैं पकड़ नहीं पाया, फिर अगली बार करूंगा। तो अगली बार रिलैक्स होकर फिर नोट बनाता था, फिर अनुभव करता था। हाँ, ये बात की एम्फेसिस कर रहे हैं, इस बात पर फोकस है, तो बिल्कुल ठीक है। तो मैं राजी हो जाता था। फिर अमृत समाधि को मैंने 2 बार किया। इतनी समाधियों को मैं हमेशा शायद सुरती को तो और भी ज्यादा किया है। अमृत को मैंने 2 बार किया, क्योंकि अमृत का अनुभव, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का अनुभव, मैं संतुष्ट नहीं था। तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहता है आप सबसे कि जिन समाधियों को आप कर रहे हैं, ये इतनी ऊंची चीज है कि मैं नहीं सोचता कि एक ही बार में सब कुछ हो जाएगा। बड़ी प्रतिभा चाहिए, बड़ा धारदार प्रतिभा चाहिए। तो अच्छा होगा, इसलिए सदगुरु ने 28 तल के लेवल के प्रोग्राम बनाए हैं। तो ये नहीं कि 1 से 28 तक आप गिने और आप कहें कि हाँ, छुट्टी हुई, हाँ अब हो गया, अब मुक्ति का ठेका ले लिया गुरुजी ने, अब खत्म, अपना काम खत्म। कई लोग इसी तरह धड़ धड़ चढ़ते हैं। नहीं नहीं, ये तो स्वाद लेने के लिए है। जैसे आप देखें, रसगुल्ला आपने कितने बार खाया है, कई बार खाए हैं। तो क्या अब नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे? एक बार रसगुल्ला खा लिए तो कि नहीं, एक बार तो खा चुके हैं, आप काहे को रसगुल्ला खाएं? नहीं, फिर मिलेगा फिर खाएंगे। अरे एक बार हो लिया था स्वाद, फिर नया स्वाद मिलेगा, फिर नया स्वाद लेंगे, फिर नया स्वाद लेंगे। तो ये जो समाधि जो है ना, ये स्वाद लेने के लिए है, अनुभव के लिए है। लेकिन मैं
समझ सकता हूं, कई लोग सोचते हैं कि समाधि करने में पैसा तो लगता है, मिठाई खाने में भी पैसा लगता है, किसमें पैसा नहीं लगता आप बताइए? आत्मा के स्वाद लेने में तो पैसा लगना ही लगना है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। गुरु जी ने एक सुविधा और कर दी है कि जो समाधि को रिपीट करेगा उसको 30% डिस्काउंट दे देंगे। तो 30% छूट है कि चलो भाई आप दोबारा स्वाद लेने आए हो, आप असली पारखी आदमी हो, तो आप 30% छूट के साथ फिर रिपीट करें। और इसी तरह से जब तक अनुभव ना हो जाए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जब आपको पूरी संतुष्टि हो जाए कि हाँ, मैंने दिव्य आलोक का अनुभव कर लिया, हाँ, मैंने दिव्य नाद का अनुभव कर लिया, हाँ, मैंने दिव्य अमृत का अनुभव कर लिया, तब आगे बढ़ना चाहिए। और नहीं आगे चलकर लगे कि 3-4 तल कर लिया, 5 तल का प्रोग्राम कर लिया, नीचे वाले का अनुभव नहीं हुआ है तो फिर लौटना चाहिए, फिर शुरू करना चाहिए। जब तक अनुभव ना हो तब तक केवल कोर्स को कर लेने से और 28 लेवल डायरी में लिखवा लेने से मामला हल होने वाला नहीं है। साधना करनी है हमें। जो सूत्र दिए जाते हैं, ये जो समाधि शिविर है, इसमें आपको प्रैक्टिकली सूत्र दिए जाते हैं। प्रैक्टिकल भी कराया जाता है और सूत्र दिया जाता है। पहले तो गुरुजी हमारे अनिवार्य किए थे कि डायरी में नोट करना है। हर सत्र में क्या अनुभव हुआ और क्या विधि उपयोग किया गया, इसको डायरी में नोट करें। बड़ी मोटी डायरी उस समय मिलती थी, साधना डायरी, और साधना डायरी बड़ी मूल्यवान होती है। कभी पलट कर देखेंगे तो अपने ही अनुभव को पढ़ के बड़ा मजा आता है। तो अभी डायरी पतली हो गई तो हमने अभी एक दिन सदगुरु से निवेदन किया है कि गुरुदेव जो पहली वाली डायरी आती थी कपड़े की जिल्द वाली और बहुत ही सुंदर मोटी डायरी अभी भी कई लोगों के पास होगी, तो वही डायरी फिर आनी चाहिए क्योंकि साधना डायरी सदा सुरक्षित रखने के लिए होती है। तो गुरुदेव ने वो हमारा निवेदन मान लिया है और अब वैसी डायरी आएगी। जैसे ये डायरी का लाट खत्म हो जाता है फिर नया डायरी का ऑर्डर होगा तो उसमें वही डायरी शामिल होगी। तो मेरा एक निवेदन है कि समाधि प्रोग्राम को आप हायरार्की में मत समझिए कि पहला लेवल कर लिया तो अब दूसरा लेवल कर लिया तो अब 10वां कर लिया तो अब दूसरे में जाना तो अपमान होगा। अब अद्वैत कर लिया आप सुरती को क्यों करें? ना, ये बात नहीं है। अनुभव नहीं है तो 10 बार सुरती को फिर करें। ये ऊपर नीचे नहीं है, सुरती, निरति, अमृत, चैतन्य ऊपर नीचे समाधि नहीं है। ये असल में समाधि के प्रोग्राम ऐसे पैरेलल है, समझ लीजिए। आप किसी को कभी भी करेंगे तो ऐसा नहीं कि आप छोटे हो गए कि आपका अपमान हो गया कि अरे तो सुरती तक का अनुभव नहीं था, अच्छा तो फिर सुरती में आए हो अद्वैत करने के बाद, अरे नहीं हुआ तो 10 बार करेंगे। ऊपर नीचे का सवाल नहीं है, इस बात को समझ लीजिएगा। तो फिर आपको सुमिरन आसान पड़ेगा कि अब आप कहेंगे कि हाँ जी मैं अनुभव हुआ है। अब अनुभव इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अनुभव हुआ, अब हर बार आप अनुभव को बुला नहीं सकते। अनुभव क्या होता है, कब घटता है? एक मजेदार है, आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में आप सबका भी एक चीज कॉमन अनुभव होगा कि जब आप पहली दफा आए तो अचानक ध्यान घट गया। आप सजग नहीं थे, सचेत नहीं थे कि ध्यान क्या है और आपको बहुत अच्छे से घट गया। फिर जब अच्छा अनुभव घटा तो आप नाच उठे, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। फिर आप दोबारा चाहते हैं कि फिर वही अनुभव हो, अब नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक चाहेंगे तब तक नहीं होगा, क्योंकि वो चाह ही बाधा है। अब चाह का मतलब होता है मन दौड़ रहा है, मन सोच रहा है कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, पिछली बार वाला टेस्ट आना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ, पैसे तो पूरा दिए हैं, क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसे नहीं होगा। ऐसे आप जब तक चाहते रहेंगे तब तक, कामना ही तो व्याधि है। चाहे वो आध्यात्मिक अनुभवों की कामना है, वो भी व्याधि है। आप बिना कामना के, इसलिए गोरखनाथ जी ने वचन कहा जो वो बड़ा मूल्यवान है, हंसीबा खेलीबा करीबा ध्यानम। हंसो खेलो और ध्यान करो, हंसते खेलते ध्यान करो। सीरियस मत लो, अनुभव की डिमांड मत करो। और तब अचानक कभी कभी घटेगा। और कभी कभी तो आप विधि नहीं करते रहेंगे, रात सोए हैं, सुबह नींद खुल गई और अचानक सुबह सुबह अनुभव हुआ कुछ डिवाइन। जब आप चार ना कोई विधि कर रहे थे ना कोई उपाय कर रहे थे, तब द्वार दरवाजे तोड़कर परमात्मा आ गया। बड़ा डिवाइन अनुभव हुआ, बड़ा मजा आया। उस समय कोई विधि नहीं थी, कोई शिविर नहीं था, तब हुआ। अक्सर ऐसी होगा। आप सोचिए सदगुरु हमारी कितनी साधना कर रहे थे, अपना अनुभव सुनाते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा। 18 साल उन्होंने सक्रिय ध्यान किया, तब एनलाइटनमेंट की घटना नहीं घटी।
बहुत बैठ बैठकर साधना किया, तब एनलाइटनमेंट की घटना नहीं घटी। और कब घटी? यदि आप मूर्धल आश्रम गए हो तो देखेंगे, जब स्कूटर में ऑफिस जा रहे थे तब घटी। अब ये कोई विधि कर रहे हैं उस समय स्कूटर में चढ़े हुए, कोई उपाय कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं? कब घटी? स्कूटर में घटी। उसको संबोधि रथ करके अब आश्रम में हम लोगों ने खड़े करवाया हुआ है, कि वो संबोधि रथ है, उसमें बैठे हुए गुरु जी को संबोधि घटी। आश्चर्य की बात है। यही बात कई संतों के जीवन में आप पढ़ेंगे। लाओ त्सु को कब घटी? तो लाओ त्सु ऐसी ठल्हा बैठा हुआ था, कुछ काम धाम था नहीं, बस बैठे हैं, पेड़ को देख रहे हैं, ऐसे ही, कुछ काम धाम है नहीं। पेड़ से एक पका हुआ पत्ता टूट के गिरा और संबोधि को उपलब्ध हुई। एक जैन सन्यासीन, बौद्ध सन्यासीन की बात ओशो करते हैं। वो पानी भरने गई थी घड़े में, नदी में। अब पानी भर के ला रही थी और रास्ते में वो घड़ा कैसे न कैसे हाथ से छूट के गिर गया, फूट गया, पानी बह गया और वही एनलाइटेंड हो गई। अब ये कोई बात है कि पानी का घड़ा फूट गया और एनलाइटनमेंट का कोई आप संयोग जोड़ सकते हैं? ओशो एक जगह मजाक में करते हैं कि एक संत थे, वो आलू छील रहे थे और उनको एनलाइटनमेंट की घटना घटी। तब से उनके सब शिष्य आलू छील रहे हैं कि आलू छीलने में कोई खास बात होगी। आलू छीलने में क्या खास बात होगी? उस संयोग की बात है। संयोग का मतलब इतना, उस समय वो प्रयासरत नहीं थे, रिलैक्स थे। बुद्ध को कब घटी? बुद्ध की घटना तो सबने सुनी है ना। बुद्ध 6 साल अथक चेष्टा किए। एक अन्न का दाना खाने के लिए किसी ने कहा तो एक अन्न का दाना खाया, किसी ने कहा उपवास करो तो उपवास किया, किसी ने कहा ये करो वो करो, वही उपाय किया, न घटी न घटी न घटी, नहीं ही घटी। फिर क्या हुआ? फिर बुद्ध ने सब छोड़ दिया, भाड़ में जाए, नहीं घटती तो अपने को क्या करना है, नहीं ही है। फिर वो उस शाम सब बढ़िया खा पी के खीर भी खाए और बढ़िया आराम से पेड़ के नीचे लेट गए। अब कुछ नहीं चाहिए, ना संसार चाहिए ना अध्यात्म चाहिए, सब स्वाहा। और उसी रात उनको घटा, सब स्वाहा में। क्यों? क्योंकि अब कोई स्ट्रेस नहीं था, मन में कोई छुपी हुई कामना नहीं थी, कोई आध्यात्मिक अनुभव की इच्छा नहीं थी। ये गहरी से गहरी समझ है कि पूर्ण पुरुषार्थ करना है, साधना करना है, लेकिन एक जगह आकर के सब छोड़ देना है। हम लोग समाधि कराते हैं तब भी यही कहते हैं, पहले धारणा कराएंगे, ध्यान कराएंगे, फिर हम क्या कहते हैं, अब समाधि में प्रवेश करें, सब प्रयास छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं और केवल आत्मा के प्रति जागे हुए, यानी सेल्फ के प्रति जागे हुए, बाहर जगत के प्रति सो जाएं, समाधि अपने आप घटित होगी। बस आप कुछ कर नहीं सकते, अब आप वेट कर सकते हैं, घटेगी तो घटेगी, नहीं घटेगी तो उसकी मर्जी। और तब चांस ज्यादा बढ़ जाता है घटने का। और यदि आपने घटाने की कोशिश की, नहीं घटेगी। तो इसको ठीक से समझ लीजिएगा कि अनुभव का ज्ञान ही होगा तभी हम सुमिरन करेंगे, और अनुभव के लिए पुरुषार्थ के साथ रिलैक्स होना भी सीखना है। अनुभव के लिए मेहनत साधना भी करनी है और एक जगह आकर साधना को ड्रॉप भी करना सीखना होगा। ये गोल्डन बैलेंस है, ये स्वर्णिम संतुलन का नियम है। कई लोग प्रयास करते हैं तो भयंकर प्रयास करते हैं, और कई लोग इतने आलसी होते हैं वो कहते हैं जब घटेगा तब घटेगा, फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो उनको भी नहीं घटता। और जो लोग पुरुषार्थ अत्यंत करते रहते हैं, भारी मेहनत करते हैं, उनको भी मेहनत के कारण नहीं घटता, स्ट्रेस के कारण नहीं घटता। तो इसका गोल्डन बैलेंस बनाना है, स्वर्णिम संतुलन बनाना है। और यदि आत्मा का अनुभव नहीं है, यदि आत्मा के कई आयामों का अनुभव नहीं है, नाद का, नूर का, अमृत का, चैतन्य का, ऊर्जा का, सुगंध का, स्वाद का, आनंद का, प्रेम का, तो इनको अनुभव करने के लिए बार बार रिपीट करिए समाधि को। कब होगा कह नहीं सकते, लेकिन होगा, क्योंकि आपकी आत्मा में वो सब डायमेंशन हैं। पहली ही बार में हो जाएगा इसका दावा मैं नहीं करता। हाँ, चांस ज्यादा बनता है पहली बार में, क्योंकि आप कॉन्शियस नहीं होते। लेकिन जब दोबारा तिबारा करते हैं तो आप समझ जाते हैं कहां पर मेहनत करना है और कहां पर मेहनत को ड्रॉप कर देना है। ये बात है। तो ठीक है स्वामी जी, आप ना अनुभव के लिए, ऐसे ही अनुभव जैसे संसार में चीजों का अनुभव होते हैं ना, जैसे हमने आग की गर्माहट को अनुभव किया, जैसे किसी से प्रेम हुआ, तो प्रेम का कितनों भी आदमी पढ़ ले, प्रेम का अनुभव जब तक किसी से नहीं हुआ है, किसी के लिए रातों की नींद हराम नहीं हुई है, याद आ रही है वाला गाना को आंसू बहा बहा के नहीं गाए हैं,
हाँ तो फिर प्रेम नहीं हुआ है। फिर वो फिल्म वाला प्रेम तो होगा, लेकिन उसमें वो ग्लिसरीन लगाना पड़ता है, ऐसे ग्लिसरीन लगा के आप फिर रोए, फिर वो काम धाम का नहीं है। असली प्रेम किसी से भी हुआ है, चाहे किसी स्त्री से, किसी पुरुष से, या किसी सदगुरु से, या किसी रिश्तेदार, माता पिता, या किसी दोस्त से, कभी भी प्रेम का अनुभव हुआ है तो वो अनुभव सॉलिड है। फिर अनुभव में, और यदि आप सचमुच में कभी किसी से प्रेम हुआ होगा, बताते नहीं है लोग, ठीक भी है, नहीं बताना चाहिए, लेकिन प्रेम का अनुभव सही में किसी को हुआ रहता है ना, हाँ तो बस उसको याद करना नहीं पड़ता, धार बहती रहती है अंतर अंदर, एक अंतर धारा बहती रहती है कि पेड़ को देखेंगे तो उसकी याद आएगी, चांद को देखेंगे तो उसकी याद आएगी, सूरज को देखेंगे तो उसकी याद आएगी, झरने को देखेंगे तो याद आएगी कहना भी ठीक नहीं है, वो उसकी याद ही अंतरधारा की तरह बहती रहती है, तब ये प्रेम का अनुभव है। तो अनुभव को यदि मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा, तो जिसको आपकी समस्त चेतना जानती है वो अनुभव कहलाता है। पूरी चेतना, बुद्धि की बात नहीं है, बुद्धि चेतना का एक छोटा सा हिस्सा है, तो वो छोटा सा हिस्सा कितना जानेगा बेचारा। पूरी चेतना जब जानती है तो हम उसको अनुभव कहते हैं। ठीक है स्वामी जी, दिव्य प्रेम जी, धन्यवाद। दूसरा प्रश्न रघुवीर सिंह जी ने पूछा है कि स्वामी जी मैं अपने गुस्से को, नफरत को, कुछ बनने और होने की चाहत को समाधि की तरफ कैसे मोड़ूं। देखिए, अब ये भी एक तरह की कामना ही है, चाहत ही है कि समाधि की तरफ कैसे मोड़ूं। धीरे धीरे इस बात को समझना, इसलिए मैं सभी साधक मित्रों को एक निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं सबसे, कि साधना के साथ साथ ओशो के प्रवचन को प्रतिदिन सुनना है, सदगुरु के प्रवचन को प्रतिदिन सुनना है। प्रज्ञा को बढ़ानी है, समझ को बढ़ानी है। वास्तव में सुप्रीम अध्यात्म तो वो है जहां करने को कुछ नहीं है, समझने को ही है, बस सुनने को ही है। समझ में आ गई बात तो हो गई, करने की बात ज्यादा नहीं है। अध्यात्म में कोई पसीना नहीं बहाना है, समझने की बात है। इसलिए रियल में जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा ना, वही अध्यात्म में गति करता है। अध्यात्म में उत्सुक बहुत लोग होते हैं, लेकिन एकदम प्रतिभाशाली आदमी ही उसमें गति करता है, विकास करता है। ज्यादातर लोग डूज और डोंट्स में अटक जाते हैं। क्या करना है, वो सदगुरु के पास भी जाएंगे तो पूछते हैं क्या करना है ये बता दो, क्या नहीं करना है ये बता दो। और सदगुरु की मुश्किल समझें आप, वो कह रहे हैं समझो तो पहले, समझ तो लो, एक बार समझ में आ जाए तो बात बन जाएगी। अब आपने पूछा है नफरत, गुस्सा, कुछ बनने होने की चाहत, ये सब क्या है? ये ऊर्जा का बाहर जाता हुआ रूप है। जब हमारी जीवन चेतना, जब हमारी जीवन ऊर्जा इंद्रियों के द्वार से बाहर जाती है तो वो संसार कहलाता है। तो जब जो बहाव संसार की तरफ है, उसी बहाव को मोड़ना है स्वयं की तरफ, तो समाधि है। एकदम सिंपल सी बात है। आप गुस्से में क्या करते हैं? दूसरे को बदलने की कोशिश। आप नफरत में क्या करते हैं? दूसरे को मिटाने की कोशिश। आप कुछ बनने होने की चाहत में क्या करते हैं? प्रशंसा, अहंकार को पोषित करने की कोशिश। अब ये बाहर जो भी है उससे कुछ ज्यादा हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको अपने रियल सेल्फ का पता नहीं है। रियल सेल्फ सदा प्रतिष्ठित है, सदा शाश्वत है। ये जो झूठा सेल्फ है हमारा, ईगो हमारा, घोस्ट नेचर है हमारा, इसी को हम पोषित करने के लिए गुस्सा, नफरत, बनना, होना ये कहते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भैया आप प्रोग्राम करो। प्रोग्राम करो क्यों कहते हैं? प्रोग्राम में आओगे, धीरे धीरे समझोगे, एक एक चीज को आप समझो। हम प्रोग्राम में क्या करते हैं? ध्यान समाधि में एक एक चीज समझाते हैं कि आप अपने सारे दुखों के लिए जिम्मेदार आप खुद हैं। धीरे धीरे समझाते हैं, प्रेम पूर्ण समझाते हैं। सीधा सीधा कहेंगे तो आप नाराज हो जाएंगे। सीधा सीधा कह दें कि जी आप अपने दुख के लिए ना खुद ही जिम्मेदार हो, हाँ तो आप सुनने वाले नहीं हो, आप भाग जाओगे। तो बड़ा पोलाइट होकर कहना पड़ता है धीरे धीरे कि नहीं नहीं, आदमी आपको छोड़ देते हैं, आपको छोड़ देते हैं, आपको नहीं कहते, हम कहते हैं आदमी अपने दुखों के लिए खुद जिम्मेदार है। तो आप सोचते हैं हाँ मेरे छोड़ बाकी आदमी। पोलाइट हो गए थोड़ा सा, ठीक है। हम भी सीख गए बहाना इतने में। फिर हम दूसरे लोगों को लक्ष्य करके कहते हैं कि आदमी को यदि आनंदित होना तो क्या करना चाहिए? हाँ तो आप सोचते हैं आदमियों को, ठीक है। फिर अपना मन माफिक कोई चीज पसंद आया तो चुन लेते हैं, नहीं है तो धीरे 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 एक आदमी ने बस पकड़ा अभी तक के मेरे समाधि प्रोग्राम में, इतने दिन हो गए,
एक आदमी कहाँ, हरियाणा का था वो। हरियाणा में उसने बाहर निकल कर मुझे कहा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आनंद प्रज्ञा खत्म हो गया था। तो 8 सत्र उसको हमने समझाया था, सम्यक दृष्टि, जागृति, संबंध, वाणी, ये सब समझाया था। फिर निकल के उसने कहा, इन 8 सत्रों में आपने बहुत मीठे ढंग से हमको गाली ही दी है। ऐसा उसने कहा। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक पकड़े, यही तरीका है। डॉक्टर जैसे फुसला फुसला के दवाई खिलाता है, फुसला फुसला के इलाज करता है, वैसे ही हमको भी करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। ये सारी जीवन ऊर्जा जो बाहर दौड़ रही है, यही जब भीतर की तरफ दौड़ने लगती है, तो इसको समाधि कहेंगे। अब एक चीज समझ में आनी चाहिए कि बाहर दौड़ दौड़ के मैंने क्या पाया अब तक। मेरी इतनी उम्र हो गई, बाहर इन इन चीजों के लिए दौड़ा, चीजें मिली भी नहीं भी मिली, मेरे मन में कितनी शांति है, मेरे मेरे जीवन में कितनी संतुष्टि है। नहीं है तो अब एंगल बदलता हूं, अब भीतर की तरफ चलता हूं। तो भीतर की तरफ चलना चाहेगा वो आदमी का, फिर दिशा बदला तो जीवनचर्या भी बदल जाएगी, अब उसके जीने का ढंग भी बदल जाएगा। अब वो ध्यान को पहले लिस्ट पर रखेगा। शुरुआत कैसे करना है? शुरुआत हम कहते हैं अभी हमारी मूढ़ता, जड़ता बहुत भारी है, तो एक्टिव विधियों से हम शुरू करते हैं। लोगों को कहते हैं जी सक्रिय ध्यान करो, संजीवनी ध्यान करो, कुंडलिनी ध्यान करो। एक्टिव ढंग से पहले ऊर्जा को जगाओ, क्योंकि थोड़ी ऊर्जा भी आपके नीचे मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ थोड़ी तो उठे। अभी तो सारी जीवन ऊर्जा मूलाधार से नीचे की तरफ बह रही है। जब आपकी इंद्रियां बहुत ज्यादा एक्टिव है बाहर की तरफ, आंख, कान, नाक, सारी इंद्रियां बाहर की तरफ बहुत एक्टिव है, तो क्या हो रहा है आपको मालूम है? हमारे 3 जगह से सबसे ज्यादा ऊर्जा बाहर की तरफ दौड़ती है। 3 स्थान ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा, एक पैर के नाखून के सिरे से, दूसरा हथेली के इस भाग से, और तीसरा सिर के टॉप से। सबसे ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलती है। यदि कोई फोटो खींचे हमारे आरा मंडल का, तो इन 3 जगहों से सबसे ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलती है। ठीक है, इसीलिए ध्यान के समय कहा जाता है कि आप पटका बांध लें, टोपी पहन लें, कुछ सिर में ढके। सारे संतों को आपने पगड़ी, टोपी कुछ न कुछ बांधे देखा होगा, ज्यादातर लोगों को। और हाथ को दोनों जोड़ लें, पैर को मोड़ लें, ताकि ऊर्जा का सर्कल बन जाए, ऊर्जा बाहर की तरफ ना जाए। फिर उसके अलावा फिर आंख है, बाहर देखती है तो बड़ी मात्रा ऊर्जा की आंख से बाहर जाती है। ऊर्जा दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन ये बाहर जा रही है। इसलिए हम कहते हैं ध्यान में अब आंख बंद कर लें, कान बंद कर लें, मुंह बंद कर लें, सारे द्वार दरवाजे धीरे धीरे बंद करें। तो क्या होगा, ऊर्जा कहीं ना कहीं जाएगी, उसे जाने का पुराना रास्ता नहीं मिलेगा, तो नया रास्ता तलाशेगी। उसी नए रास्ते का नाम फिर ध्यान है। फिर आप निराकार को देख रहे हैं, तो निराकार में एक्साइटेड होने जैसा कुछ भी नहीं है। फिर ऊर्जा थोड़ी सी भी ऊपर उठी, यदि आपने प्रयास किया, ऊर्जा को जगाया और ध्यान में बैठे, और थोड़ी सी ऊर्जा भी नाभि चक्र में आ गई, आपके मणिपुर चक्र में आ गई, तो आप अकारण आनंदित हो जाएंगे, अकारण प्रफुल्लित हो जाएंगे। बस काम बन गया। अब धीरे से इसको और ऊपर चढ़ाना है। अब उसी विधि को, उसी मेथड को आगे आगे करना है, प्रैक्टिस करना है। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि ध्यान की प्रैक्टिस नहीं करते। वो विधि सीख लिए, सुन लिए, लेकिन उसको रोज अमली जामा नहीं पहनाते, रोज प्रैक्टिस नहीं करते, तो उनके जीवन में कोई रिजल्ट नहीं आता। फिर वो धीरे धीरे बौद्धिक हो जाते हैं। वो ध्यान के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन अनुभव नहीं होता। अब वो जो अकारण आनंद है, वो जो एक वैराग्य पैदा होता है, वो एक जो अंतर्मुखता पैदा होती है, वो एक जो शांति में जीने की चाहत रहती है, वो धीरे धीरे छूट जाती है। फिर वो बहुत अस्त व्यस्त रहते हैं। फिर वो ध्यान के बारे में 1 घंटा प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन 1 घंटा शांत नहीं बैठ सकते। बस मुश्किल खड़ी हो गई। आप सोच सकते हैं कि अब वो प्रवचन तो देंगे, लेकिन उस प्रवचन में कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि असली वाणी में असर पैदा होता है आपके गहरे अनुभव और गहरे शांति से। तो इन सारी चीजों को अलग अलग नहीं है रघुवीर जी, आप एक ही चीज है। कुछ दिन आप एक्टिव विधियों से शुरू करें, जीवन ऊर्जा को भीतर मोड़ें, और बाहर समझने की बात है, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। आप खुद समझिए कि बाहर दौड़ दौड़ के नफरत में, गुस्से में, कुछ बनने होने की चाहत में क्या मिल गया है, उसको बैलेंस करिए। जितना बाहर दौड़ रहे हैं उतना कम से कम भीतर भी दौड़िए। फिर धीरे धीरे भीतर का रस मिलेगा, तो बाहर का दौड़ अपने आप खत्म हो जाएगा। इसी तरह
प्रैक्टिस। अब देखिए शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, मैं इतना बता देता हूँ सबको। शॉर्टकट की तलाश मत कीजिएगा, अध्यात्म में शॉर्टकट नहीं है, अथाह धैर्य चाहिए। आपने ओशो की वो बड़ी प्यारी कहानी सुनी है ना कि प्रवचन ये सॉरी नारद जी जा रहे थे जंगल में, तो एक बूढ़े साधु ने नारद जी से कहा कि कहाँ जाते हो नारद जी? तो उसने कहा जी विष्णु भगवान से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा जा रहे हो तो सुनो एक बात मेरी जरा पूछ देना, एक क्वेश्चन है मेरा। तो नारद जी ने कहा क्या क्वेश्चन है? बोले पूछना, मैं ना पिछले 40 साल से तपस्या कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, कितना टाइम और लगेगा मुझको मुक्त होने में? जरा पूछना तो। तो नारद जी भी थोड़ा हंसे, उन्होंने कहा ठीक है अब जा रहे हैं तो पूछ देंगे, क्वेश्चन तो है आपका। फिर वहीं पड़ोस में थोड़ी दूर में एक जवान साधु बैठा हुआ था। नारद जी ने मजाक में उसको कहा भाई तुमको भी कुछ पूछना है? वो तो ध्यान में अपने मगन था, डोल रहा था। उसने कहा नहीं कुछ नहीं पूछना है हमको, हम मस्त हैं। नारद जी ने कहा अच्छा चलो ठीक है। गए विष्णु जी के पास और लौट के आए तो साधु तो बड़ा उतावला था, बूढ़ा साधु। उसने कहा कि क्या हुआ? बोले पहले वो जवान साधु के बारे में मैंने पूछा, यद्यपि उसने नहीं कहा था फिर भी मेरी क्यूरियोसिटी थी कि भगवान क्या कहेंगे। तो जवान साधु के बारे में पूछा कि वो अभी ध्यान कर रहा है, उसको कितना समय और लगेगा मुक्त होने में? तो भगवान ने कहा कि अच्छा इसने कहा बूढ़े साधु को कहा कि बूढ़े साधु ने कहा कि कितना समय लगेगा हमको, हमारे बारे में भगवान ने क्या कहा? तो बोले नाराज मत होना, लेकिन भगवान ने कहा है कि वो साधु जिस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा है, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष और लगेंगे। वो तो कमंडल समंडल फेंक दिया ऐसी की तैसी, विष्णु भगवान की भाड़ में जाए, इतने वर्ष कौन देखता है? फेंक फाक के गाली गलौज करने लगा। नारद जी को भी दो चार टप्पा दे दिया। नारद जी जवान साधु के पास गए, बोले भाई तूने पूछने के लिए तो नहीं बोला था, लेकिन पूछा तुम्हारा भी, और गाली दोगे तो तुम्हारा भी खा लेंगे। तो भगवान ने कहा है इस जंगल में जितने पेड़ हैं और उनके जितने पत्ते हैं, इतने वर्ष तुम्हें और लगेंगे। वो साधु नाचने लगा जवान वाला, खुश हो गया। उसने कहा विष्णु भगवान ने ऐसा कहा? बोले हाँ पर तुम ठीक से सुने नहीं क्या? वो तो गाली देने लायक बात मैंने बोली है। बोले नहीं नहीं आप समझे नहीं, जंगल में कितने पेड़ हैं? अनंत पेड़ तो नहीं है। और उनके पत्ते कितने हैं? अनंत तो नहीं है। यानी सुनिश्चित तो हो गया ना, कभी भी होगा। ये बात तो श्योर हो गया कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, भगवान ने अपने मुंह से कह दिया। बोले हाँ कह तो दिया, तो बोले पर्याप्त है। और कहते हैं नारद जी के देखते देखते वही नाचते नाचते वो परम मुक्त हो गया, क्योंकि जिसमें इतना अथाह धैर्य था वो तुरंत मुक्त हो गया। हम लोग थोड़ा सा करते हैं और धैर्य नहीं रखते, ये बड़ी गलत बात है। पूरा करना है मेहनत, पुरुषार्थ करना है साधना में, क्योंकि जीवन कब तक रहेगा कौन जानते हैं। कमाई कर लो, जब बार बार संत कहते हैं कमाई कर लो, तो कमाई का मतलब ये नहीं होता कि पैसे ही का कमाई कर लो। कमाई का मतलब होता है आनंद की कमाई, शांति की कमाई, समाधि की कमाई, ध्यान की कमाई, ये सब भी कमाई ही है। लेकिन इनको तो हम ज्यादा मूल्य देते नहीं है, इसलिए इस पर मेहनत करना है। तो प्रिय मित्रों आज मैं ज्यादा क्वेश्चन को नहीं लूंगा, इतना जरूर कहूंगा रघुवीर भाई कि आप शिविर में आइए और कर लिए तो दोबारा आइए, क्योंकि ये जो बार बार शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, बार बार साधु संगत में बैठना, बार बार साधना के लिए उत्सुक व्यक्तियों के साथ रहना, साधना करना, इसी से धीरे धीरे ग्रोथ होगा। और जल्दबाजी नहीं मचाना है, किए जाना है। लेकिन जब ओशो को हुआ, कृष्ण को हुआ, बुद्ध को हुआ, महावीर को हुआ, सदगुरु को हुआ, तो आपको और हमको भी होकर रहेगा, इस भरोसे से आगे बढ़ना है। तो थैंक यू सो मच, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा आज। फेसबुक के मित्रों को यहीं आज विदा करता हूं, धन्यवाद। और आप सब ध्यान के लिए तैयार